श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सुंदरकांड के प्रवचनों में हमने 3 प्रवचन सुन लिए। महाराज श्री अखंडानंद का कल का प्रवचन पूरा करते समय ये कहा गया था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचने के बाद अपने लघु रूप से एक वृक्ष पर बैठकर वहां की गतिविधियों का अवलोकन करने लगे। आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हनुमान जी जिस समय भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता जी को देख रहे थे, उस समय रावण सैकड़ों देव कन्याओं, गंधर्व कन्याओं और ऋषि कन्याओं को आदि को साथ वहाँ ले आया। सब स्त्रियां उनकी प्रशंसा और सेवा करती हुई उसके साथ चल रही थी। रावण को देखकर सीता जी का पहरा देने वाली राक्षसियां इधर उधर हट गई। देखो, हम ये कह आए हैं कि रावण मोह की मूर्ति है। जब मनुष्य को ईश्वर का विस्मरण हो जाता है तब उसके मन में मोह आ जाता है। ईश्वर क्या है? सर्वात्मा है, सब जगह सब में भरपूर है। अन्य धर्मों में इशारे से, अनुभव से, कल्पना के आधार पर ईश्वर को दिखाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है, परंतु हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर ही सृष्टि के रूप में बनता है। वही सृष्टि को सत्ता स्फूर्ति देता है, उसका पालन करता है और अंत में सृष्टि उसी में लीन हो जाती है। इसका अभिप्राय होता है कि ये सृष्टि ईश्वर से अलग नहीं है, सर्वरूप में ईश्वर ही है। दूसरे मजहबों में घड़ा बनाने वाली माटी और घड़ा बनाने वाला कुम्हार दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर को अलग अलग नहीं माना जाता। हमारे यहाँ वही बनता है, वही बनाता है, वही चेतन रूप से प्रकाशक होता है और वही अधिष्ठान होकर सबको धारण करता है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। उसी परमात्मा को जब हम अपने अज्ञान के कारण नहीं जानते तब मोह का उदय हो जाता है। फिर तो ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार के मोह में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम में अच्छी प्रतीति होने वाली वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और संग्रह बढ़ने पर अहंकार आ जाता है। इस तरह अहंकार की वृद्धि मूलतः मोह से ही होती है। मोह ये चाहता है कि हमारे पास अहंकार भी रहे और सुख शांति भी रहे, लेकिन अहंकार के आश्रय में सुख शांति की स्थापना कभी शक्य नहीं है। ये कभी संभव नहीं है कि अहंकार के आश्रित होकर सुख शांति सर्वदा बनी रहे। इस बात को आज ऐसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तब वो अहंकार का तो लोप हो जाता है, लेकिन विश्राम रहता है। वहाँ सुख का भाव मालूम पड़ता है, परंतु वो भी स्थिर नहीं रहता। सुषुप्ति में जो सुख शांति रहती है वो जागृत होने पर बदल जाती है। इसलिए भोग और अहंकार के आश्रित होकर, काम कामी के अधीन होकर सुख शांति का निवास सर्वदा के लिए संभव नहीं हो सकता। रावण
यही चाहता था कि शांति, प्रीति, तृप्ति अथवा ब्रह्म विद्या रूपा सीता जी सदा उसके पास रहे। लेकिन वे इस मोह रूपी रावण के अधीन कैसे रह सकती थी। रावण ने उनको बहुत तरह समझाया कि देखो सीता, मेरे पास अनंत ऐश्वर्य है, तीनों लोकों पर मेरी ही हुकूमत चलती है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। यदि तुम मुझे स्वीकार कर लोगी तो तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा। तुम अपने मायके वाले भाई बंधुओं को जितना बड़ा राज्य देना चाहो, मैं उन्हें देकर परिपूर्ण कर दूंगा। मेरे पास यहाँ तक एक से एक बढ़कर जितनी भी रानियां हैं, उन सब की तुम पट्ट महिषी बन जाओगी। तुम उन सब पर अपना शासन चलाओगी, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। लेकिन यदि तुमने मेरी बात मंजूर नहीं की तो ये राक्षसियां तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगी और तुम्हारे सगे संबंधियों का भी सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार रावण ने सीता जी को भांति भांति के प्रलोभन दिए, भय दिखाए, लेकिन सीता जी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उसको देखते ही घुटनों से अपना पेट और हाथों से अपनी छाती दबाकर बैठ गई। फिर उन्होंने उसकी ओर अपनी पीठ कर ली और वे एक तिनका उठाकर अपनी आंखों के सामने करती हुई रावण को उत्तर देने लगी। देखो, तिनके को सामने करके उत्तर देने का तात्पर्य पहले भी बताया जा चुका है। उसका तात्पर्य यही है कि रावण, मैं तुमको श्री राम के मुकाबले एक तिनके की तरह तुच्छ समझती हूँ। दूसरा तात्पर्य यह है कि सीता जी पहले रावण से सीधे बात करके धोखा खा चुकी है, इसलिए अब की बार वे सीधे बात न करके तिनके की ओट से बात कर रही है। तीसरा तात्पर्य, लोग ये बताते हैं कि जब इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे के वेश में सीता जी को चोंच मारने का दुस्साहस किया था, तब श्री रामचंद्र ने उस पर एक तिनके का ऐसा प्रहार किया कि उसको त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिली। इसलिए सीता जी रावण को ये बताना चाहती है कि जब श्री रामचंद्र के हाथ में पड़कर एक तिनका भी इतना शक्तिशाली हो जाता है, तब उनका बाण कितना शक्तिशाली होगा ये तो समझ लो। सीता जी ने उत्तर दिया कि देखो रावण, जब तुम अपनी वीरता की इतनी डींग हाँकते हो, तब तुमने पंचवटी में चोर की तरह आकर मेरा अपहरण क्यों किया? वो भी तब जबकि मैं अकेली थी और मेरे पति तथा देवर दोनों ही वहां नहीं थे। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि वे दोनों भाई तपस्वी के रूप में थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी उनके सामने तुम्हें आने की हिम्मत नहीं हुए। सच तो यह है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम महापापी हो, मुझसे दूर रहो। मेरा स्पर्श करने का दुस्साहस मत करना, मत करो। मेरे लिए तो श्री रामचंद्र ही सब कुछ है, उनके समान इस सृष्टि में और कोई नहीं है। उनको अभी मालूम नहीं होगा कि तुम मुझे कहाँ छिपा कर रखा है। मालूम होते ही वे यहाँ आ जाएंगे और उनका एक बाण ही तुम्हें और तुम्हारी लंका को ध्वस्त कर देने के लिए काफ़ी है। तुम अभी तक जीवित हो जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं पड़ते। देखो, सीता जी का ये कथन तात्पर्य मूलक है, क्योंकि
ज्ञान की एक चोट ही मोह का नाश कर देती है। परमात्मा का श्रवण मात्र ही मोह निवृत्ति के लिए पर्याप्त होता है। सकृत श्रवण मात्रेण। सीता जी ने फिर कहा कि एक बात और सुन लो रावण, मैं चाहूं तो अपने तपोबल से तुम्हें और तुम्हारी लंका को भस्म कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे अधम पर अपने तपोबल का प्रयोग करना मुझे उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जब रामचंद्र यहां आकर तुम्हें और तुम्हारे दल बल का नाश करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे तब उनके यश की वृद्धि होगी। इसलिए मैं यहां चुपचाप बैठकर सब कुछ सहती हुई उनके आगमन की बाट देख रही हूं। ये सुनकर रावण बड़े जोर का अट्टहास कर उठा और ऐसे लगा कि सीता जी को मार ही देगा, लेकिन उसने 2 महीने की अवधि देते हुए कहा कि यदि इस अवधि में तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये राक्षसियां तुम्हारी बोटी बोटी काट कर खा जाएगी। इसके बाद वो राक्षसियों से बोला कि तुम लोग इसको साम दाम दंड भेद द्वारा समझाने का प्रयास करो। यदि ये शांति से अथवा कुछ देने लेने से मान जाए तो ऐसी विधि बैठाना जिससे इसका अपने पति की ओर से मन हट जाए, दोनों में फूट पड़ जाए। यदि वो उपाय भी सफल न हो तो इसको दंड का भय भी दिखाना। देखो, साम दाम दंड भेद ये चारों राजनीति के अंग है और शासन में इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रसंग में वाल्मीकि जी ने एक विलक्षण बात ये कही कि जिस समय रावण सीता जी को मार डालने की धमकी दे रहा था, उस समय उसके पीछे जो देव कन्याएं, गंधर्व कन्याएं और ऋषि कन्याएं खड़ी थी, वे सब तरह तरह के इशारों द्वारा उनको ये आश्वासन दे रही थी कि तुम इससे डरो मत, ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन जब रावण राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में लौट गया, तब राक्षसियां बोल बोलकर रावण के बल विक्रम का बखान करने लगी और कहने लगी कि सीता, तुम अपने जीवन को संकट में मत डालो, रावण की बात मान लो। जब सीता जी ने उन राक्षसियों की बात नहीं मानी, तब वे सब क्रुद्ध होकर सीता जी को तरह तरह का भय दिखाने लगी। एक ने कहा कि आओ हम लोग इसकी बोटी बोटी काट कर खा जाएं। ये सुनकर सीता जी अधीर हो गई और रोने लगी। उन्होंने अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया, लेकिन वे प्राण त्याग करे तो कैसे करे। कहने लगी कि मेरे इस जीवन को, मेरी इस परतंत्रता को धिक्कार है कि मैं मरना चाहकर भी मर नहीं पा रही हूं। धिगस्तु खलु मानुष्यम धिगस्तु परवश्यताम न शक्यम यत् परित्युक्त मात्मच्छन्देन जीवितम। इस बीच में त्रिजटा जो विभीषण की कन्या थी वो आई और कहने लगी, निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को भले ही खा जाओ, इस सीता को नहीं खा सकोगी, क्योंकि आज मैंने एक स्वप्न देखा है और वो स्वप्न ये है कि सीता जी को इनके पति की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी और रावण तथा लंका का विनाश हो जाएगा। मुझे स्वप्न में यह भी दिखाई पड़ा कि श्री रामचंद्र का दूत बनकर आए हुए एक वानर ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। इसलिए अब तुम लोग डराना धमकाना छोड़कर उनकी शरण ग्रहण कर लो। ये केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी और जो भय उपस्थित होने वाला है उससे हम सबकी रक्षा करेंगे। चौथा भाग समाप्त।